हुसैनियों, तुमको भी पैगाम देना चाहता हूं। सोशल मीडिया के चक्कर में आकर सोशल अकाउंट्स के जरिए कुछ आलिम नुमा लोगों की तकरीरें और बकवासें सुनकर के अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा करो। पता नहीं कैसे कैसे ये जालिम निकले हैं, वो पैगाम उम्मत को आज दे रहे हैं जो अल्लाह की कसम 1400 साल में किसी ने नहीं पेश किया, कि हुसैन की मोहब्बत में हम ढोल बजा रहे हैं, हुसैन की मोहब्बत में हम ताशे बजा रहे हैं और मुहर्रम के आने का ऐलान कर रहे हैं। अबे जालिम, तू अपने बाप की मौत पर ढोल बजाना, अपने बाप की मौत का ढोल के जरिए ऐलान करना, ताशे और गाने बाजे के जरिए ऐलान करना अपने बेटे की मोहब्बत का। जब तेरा बेटा किसी हादसे का शिकार हो जाए, और मैं तो कहता हूं अल्लाह करे उन जालिमों के साथ ऐसा हो जाए, वो जो हुसैन की मोहब्बत को आज अल्लाह की कसम नाम दे करके शरीयत के अंदर खुराफात का दरवाजा खोलना चाहते हैं, शरीयत के अंदर बिदात को, उन खुराफात को, उन बिदात को दाखिल करना चाहते हैं जिसके लिए हुसैन ने अपनी और अपने घर वालों की शहादत पेश करके, कुर्बानी पेश करके सद्दे पाप किया था। आज उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनके घर पर हादसा होगा तो उन जालिमों को हम भी देखेंगे निगाहों से टिकटिकी लगाए हुए, वो कितना ढोल बजाते हैं, वो कितने ताशे बजाते हैं, वो कितने बाजे बजाते हैं। फिर हम उनको देखेंगे कि अपने बेटे की वो मौत का इस तरीके से ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए हुसैनियों, आपको मजबूती से हुसैनियत पर कायम रहना है। सोशल मीडिया वाले मौलवी नुमा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हर टोपी वाले को, हर जुब्बे और कुब्बे वाले को, हर दाढ़ी वाले को देख करके आलिम मत समझ लेना। ये कुर्बे क़यामत का मामला है। फितने जन्म ले रहे हैं, बड़े से बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। ऐसे आलम में अपना ईमान महफूज रखना ये बहुत बड़ी बात है, ईमान बचाना। और ख़ास तरीके से लोगों, आपसे गुजारिश है, रवाफिज को सुनने से, शियों की महफिलों में जाने से मुकम्मल इज्तिनाब करो। सच्चे हुसैनी बनो। कैसे हुसैनी बनोगे? आपको बतलाऊं। आका फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। तुम इनमें से जिससे मोहब्बत करोगे, जिसकी इक्तिदा करोगे, तुम हिदायत पा जाओगे। और हुजूर फरमाते हैं, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो शहीद होकर के मरता है। आपके एक हाथ में सहाबा का दामन होना चाहिए, नबी के यारों का दामन होना चाहिए, और दूसरे हाथ में अहले बैत का, नबी के घर वालों का दामन होना चाहिए। फिर हम ये कहते हुए जाएंगे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ना सहाबा को छोड़ेंगे और ना अहले बैत को छोड़ेंगे, ना नबी के यारों को छोड़ेंगे, ना नबी के घर वालों को छोड़ेंगे। समझ गए? ना नबी के वफादारों को छोड़ेंगे, ना नबी के घर वालों को छोड़ेंगे। सहाबा से मोहब्बत करो और अहले बैत से भी मोहब्बत करो। बिल्कुल इफ़रात व तफरीत का शिकार मत हो, मियाना रवि इख्तियार करो। और सुन लो, वो लोग जो इस मौके पर आकर के जज्बात में हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बकवास कर जाया करते हैं। इमाम हसन मुजतबा ने हुसैन के बड़े भाई, मेरे नबी के नवासे इमाम हसन मुजतबा ने जिससे सुलह कर ली है, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली है, उस जालिम से और उस जालिम की हिमायत करने वालों से हम कभी सुलह नहीं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मजबूती के साथ मसलके अहले सुन्नत वल जमात, जो आज जिसको मसलके आला हज़रत के नाम से जाना जाता है, उस मसलक पर कायम रहो। अस्हाबी कन्नुजूम, अल्लाह के नबी के सहाबा भी हमारे सरों का ताज और अहले बैत भी हमारे सरों के
ताज हैं। बगैर अहले बैत की मोहब्बत के सहाबा नहीं मिल सकते और बगैर सहाबा की मोहब्बत के अहले बैत नहीं मिल सकते। अब वलियों की जिंदगी है पसीना हुसैन का, जुल्मों सितम की मौत है जीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से अपने वो दिन गिने, इस वक्त चल रहा है महीना हुसैन का, इस वक्त चल रहा है। शेर अच्छा लगे, सच्चा लगे, दुआ देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा यार, आप लोग सुनते थे, वही पुराना रंग लेकर के आइए खंडवा वालों, मोहब्बत से। वलियों की जिंदगी है पसीना हुसैन का, जुल्मों सितम की मौत है जीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से अपने वो दिन गिने, इस वक्त चल रहा है महीना हुसैन का, इस वक्त चल रहा है महीना हुसैन का। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं। करबलाए मुअल्ला का नक्शा अपनी निगाहों के सामने रखिएगा। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। और ये करबला है, यहाँ पे जरा संभल के चलो, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्ना। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं, हसन और हुसैन ये जन्नती नामों में से दो नाम हैं। हुजूर फरमाते हैं, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। मैं इस बात को रोक करके एक बात आपको बतलाता चलूं। हुजूर की ये हदीस है जिसके अंदर जुमले कम हैं, लेकिन इसका मफहूम बड़ा गहरा है। उलमा बयान फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इंतकाल 10 साल की उम्र में हो, इंतकाल 50 साल की उम्र में हो, इंतकाल 100 साल की उम्र में हो, इंतकाल 500 साल की उम्र में हो, बंदा दुनिया से 700 साल की उम्र में चाहे 1000 साल की लंबी उम्र पाने के बाद इस दुनिया से रुखसती ले, लेकिन जब जन्नत में जाएंगे सफेद दाढ़ी वाले भी जवानी के आलम में जाएंगे। अल्लाह शबाबियत अता फरमाएगा, अल्लाह जवानी अता फरमाएगा। और जन्नत के अंदर हजरत आदम की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर हजरत शीश की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर हजरत नूह की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर हजरत ज़करिया की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर हजरत यहया की उम्मत भी होगी, जन्नत के अंदर हजरत मूसा की उम्मत भी होगी, हजरत हारून की उम्मत भी होगी, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उम्मत भी होगी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत भी होगी। जन्नत के अंदर हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत भी होगी। कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया किराम जो इस दुनिया गीती पर तशरीफ लेकर के आए हैं, मुफस्सिरीन इकराम और इस हदीस के शारिहीन बयान फरमाया करते हैं, तमाम अंबिया किराम की उम्मतें जन्नत के अंदर होंगी। जो कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया गीती पर तशरीफ लेकर के आए हैं, सबकी उम्मतें जन्नत के अंदर होंगी। हुजूर फरमाते हैं, और जो जन्नती जन्नत में होंगे। पहले के नबियों के बारे में आपने सुना होगा, अल्लाह ने किसी नबी को 500 साल की उम्र अता फरमाई, किसी नबी को 900 साल की उम्र अता फरमाई, किसी नबी को 1000 साल की उम्र अता फरमाई। हजरत नूह के बारे में क्या कुरान ने आपने नहीं पढ़ा है? 950 साल तो वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक तो अल्लाह की उलूहियत का, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते रहे, अल्लाह की इबादत
इबादत की जानिब लोगों को बुलाते रहे। अल्लाह ने कैसी कैसी उम्रें अंबियाए साबिकीन के उम्मतियों को अता फरमाई, लेकिन चाहे उम्र कितनी हो, नबी चाहे किसी का हो, उम्मत चाहे किसी की हो, हुजूर के फरमान के मुताबिक आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अंबिया के सिवा और खुलाफाए राशिदीन के अलावा जन्नत के अंदर जितने भी लोग होंगे हसन और हुसैन उन सब के सरदार होंगे। तो पता ये चला, साबित ये हुआ, जिसको हसन और हुसैन की सरदारी पसंद होगी, जिसको हसन और हुसैन का सरदार होना कबूल होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी को जन्नत अता फरमाएगा। ये हदीस हुआ करते हैं जिनको जवामिउल कलम कहा जाता है। कलमे तो बहुत कम हुआ करते हैं, लेकिन बात का मफहूम बहुत ज्यादा हुआ करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। 5 शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी को खातून जन्नत के यहाँ पर लोगों एक बच्चे की पैदाइश होती है। उसी बच्चे को इमाम आली मकाम के नाम से जाना जाता है, उसी बच्चे को इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है, उसी बच्चे को शहीद आजम सैयदुश शुहदा के लक़ब से जाना जाता है। 5 शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी को खातून जन्नत के यहाँ पर जब इमाम आली मकाम की पैदाइश हुई है, हुजूर तशरीफ लेकर के आए हैं और आपने अपने बेटे, अपने शहजादे, क्योंकि हुजूर इमाम हुसैन को अपना बेटा भी फरमाया करते थे, यूं तो हुजूर के नवासे हैं, आपने आकर के इमाम हुसैन के मुंह के अंदर लुआब डाला है, अपना थूक शरीफ डाला है, और थूक शरीफ डालने के बाद में आपका नाम शब्बीर रखा है, जिसका जो सुरियानी जबान का लफ्ज है, जिसका माना अरबी के अंदर हुसैन हुआ करता है। और आपका 7वें दिन अकीका किया गया है, और आते ही जिब्राइल भी हाजिर हुए हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके यहाँ जिस बच्चे की पैदाइश हुई है, आपके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है, ये कोई आम मामूली बच्चा नहीं है, ये आम बच्चा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्राइल अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस वक्त इस्लाम का शजर तैयबा डगमगा रहा होगा, इस्लाम का शजर तैयबा लड़खड़ा रहा होगा, ये आपका नवासा होगा, ये आपका शहजादा होगा, ये आका हुसैन होंगे, जिनको उस वक्त के मौके पर एक सख्त इम्तिहान से गुजरना होगा, और ये सख्त इम्तिहान देंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल, मेरा हुसैन सब्र से काम लेता रहेगा, मेरा हुसैन इस्तिकामत से काम लेता रहेगा, और ये वो इमाम आली मकाम है। हुजूर किनसे, इनसे कैसी मोहब्बत फरमा रहे हैं, कैसी मोहब्बत का मज़ाहरा पेश कर रहे हैं। आका करीम हालत सजदा में हैं, हुसैन पुष्ट पर सवार हो जाया करते हैं, तो हुजूर सजदे को लंबा कर दिया करते हैं। ए चचा मियाँ सोइएगा मत, इधर तवज्जो को करीब कीजिएगा, मोहब्बत से बोले या हसन या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हसन या हुसैन। हुजूर कैसी मोहब्बत इनसे फरमा रहे हैं। अगर हुजूर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हो, हुसैन जुमे के दिन मस्जिद में आ जाएं, हुजूर जुमे का खुतबा तर्क फरमा रहे हैं, हुसैन को सीने से लगा रहे हैं। आप नहीं देखा करते हो अपनी मसाजिद के अंदर, अपनी मस्जिदों के अंदर, जो खतीब, जो इमाम जुमे के दिन तो खुतबों के दरमियान बैठा करता है, ये क्यों बैठा करता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये इमाम आली मकाम से मोहब्बत तो देखें, एक जानिब आपके बेटे इब्राहिम हैं, एक जानिब इमाम आली मकाम है। जिब्राइल आए हैं, आकर के रब का सलाम पेश करते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों शहजादों को एक साथ आपके पास में नहीं रहने देगा। अब हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल सुनो सुनो सुनो, अगर हुसैन का इंतकाल होता है, हुसैन इस दुनिया से तशरीफ लेकर के जाते हैं, मुझको भी तकलीफ होगी, मुझको भी एहसास होगा, मुझको भी दर्द होगा, मुझको भी परेशानी होगी, मेरी बेटी फातिमा को भी परेशानी होगी, और अली को भी तकलीफ होगी, अली को भी सदमा होगा। लेकिन अगर मेरे बेटे इब्राहिम का इंतकाल होता है, तकलीफ मुझको ज्यादा होगी, परेशानी मुझको ज्यादा होगी। जाओ जिब्राइल जाओ, रब की बारगाह में अरीजा पेश करो, मैं चाहता ये हूँ, मेरी मर्जी ये है कि इब्राहिम को बुला लिया जाए और हुसैन को मेरे पास रह लेने दिया जाए। इसी
वाक़ये के 3 दिन के बाद में इमाम आली मकाम के साथ में जो हुजूर के शहजादे हजरत इब्राहीम गोद में हुजूर की बैठे हुए थे, उनका इंतकाल हो जाया करता है। और जब कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इमाम हुसैन तशरीफ लाया करते थे तो आका करीम अपने सहाबा से, अपने दीवानों से, अपने मस्तानों से फरमाया करते थे, ऐ मेरे सहाबा देखो देखो, ये मेरा वो शहजादा है, ये मेरा वो नवासा है जिसकी खातिर मैंने अपने बेटे इब्राहीम की कुर्बानी पेश की है। ये आका करीम मोहब्बत फरमा रहे हैं। लेकिन कुछ जालिम कह दिया करते हैं इमाम आली मकाम जो करबल के मैदान में गए थे वो फकत खिलाफत के लिए गए थे। ऑपरेटर साहब आवाज बिल्कुल क्लियर कर दें, इसका इको कम करें, थोड़ा हो सके तो आवाज को भी कम करें, बात मुकम्मल समझ में आनी चाहिए। ये वो इमाम आली मकाम है जिनके बारे में जालिम बातें बनाया करते हैं। हुसैन जो करबल के मैदान में गए थे वो खिलाफत के लिए गए थे, वो इमामत के लिए गए थे, वो ओहदे के लिए गए थे, वो मनसब के लिए गए थे, वो मर्तबे के लिए गए थे। ऐ लोगों बतलाओ तो सही यार, उसको और मर्तबे की क्या जरूरत होगी जिसके बारे में रब कुरान में फरमाता हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे रिज्स को, तुमसे गंदगी को, तुमसे नापाकी को दूर फरमा करके तुमको खूब साफ सुथरा फरमा दे। जिनके बारे में रब फरमाता हो, उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिएगा मैंने तुम तक दीन पहुंचाया है, मैंने तुमको इस्लाम की दौलत पहुंचाई है, कुरान जैसी अजीम किताब पहुंचाई है, इस पर कोई उजरत, कोई रुपया, कोई दिरहमो दनानीर का सवाल नहीं किया करता हूँ। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने कराबतदारों की मोहब्बत का सवाल किया करता हूँ। ए नौजवानों, बातें आप बाद में भी कर सकते हैं, बहुत मेहनत के साथ में आप तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बातें करना हो तो आप बाहर जा सकते हैं, आपको जबरन यहां पर नहीं रोका गया है, इजाजत है फुल आपको जा सकते हैं। लेकिन जितने बैठे तवज्जो के साथ आप लोग गुफ्तगू को समाअत करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐ लोगों बतलाओ तो सही आखिर उसको और मनसब की क्या जरूरत होगी जिसके बारे में रब फरमा रहा हो, ऐ महबूब आप फरमा दीजिएगा कि मैंने तुम तक दीन पहुंचाया है, मैंने तुम तक इस्लाम पहुंचाया है, मैंने तुम तक कुरान पहुंचाया है, मैंने तुमको इस्लाम की दौलत से सरफराज किया है, इस पर कोई उजरत, कोई दिरहमो दनानीर का सवाल नहीं किया करता हूं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय अपने कराबतदारों की मोहब्बत के। ऐ लोगों कराबतदारों से और कौन लोग मुराद हैं? यही तो नबी के घर वाले हैं, यही तो इमाम हसन मुज्तबा हैं, यही तो इमाम हुसैन हैं, यही तो हुसैन वाले हैं, यही तो करबला वाले हैं। ऐ लोगों बतलाओ तो सही यार, उसको और मनसब की क्या जरूरत हो सकती है? अगर हुजूर हालत सजदा में हो उसको ओहदे की और क्या जरूरत हो सकती है? हुजूर नमाज अदा फरमा रहे हो, सजदे की हालत में हो, हुसैन पुश्त पर सवार हो जाए, हुसैन पीठ पर सवार हो जाए तो आका करीम अपने सजदे को लंबा कर दिया करते हैं, सजदे को तूल कर दिया करते हैं, सजदे को तवील कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों बतलाओ तो सही उसको और मनसब की क्या जरूरत हो सकती है? अगर हजरत फातिमा अपने घर के काम काज में मशगूल हो, हुसैन का झूला झुलाने के लिए फरिश्ते हाजिर हो जाया करते हो। अल्लाह अल्लाह, अगर वो इमाम ईद के दिन लिबास के लिए जिद फरमा दें, कपड़ों के लिए कह दें, फरिश्तों का सरदार रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन हुसैन का लिबास लेकर के आ जाए, ऐ लोगों बतलाओ तो सही उसको और क्या मनसब की जरूरत हो सकती है? अगर हुजूर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हो, हुसैन मस्जिद के अंदर आ जाए, अल्लाह के नबी, अल्लाह का पैगंबर, वो इमामुल अंबिया, वो सय्यदुल अंबिया जुमे का खुतबा तर्क फरमा के हुसैन को अपने सीने से लगा ले, हुसैन को अपने गले से लगा ले। अरे जिस हुसैन के बारे में नबी फरमा रहे हो, अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम है। जिस हुसैन के बारे में कहा जा रहा हो, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जिस हुसैन के बारे में मुस्तफ़ा फरमा रहे हो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। पता क्या चलता है? हुसैन का जिक्र हुजूर का जिक्र है। हुसैन से मोहब्बत करना हुजूर से मोहब्बत करना है, हुसैन को याद करना हुजूर को याद करना है, हुसैन से दोस्ती करना ये हुजूर से दोस्ती करना है, हुसैन से दुश्मनी करना हुजूर से
दुश्मनी करना है, हुसैन से बुग़्ज़ रखना, ये हुजूर से बुग़्ज़ रखना है। जिसको ये मकाम मिला हो, जिसको ये मर्तबा मिला हो, जिसकी माँ के बारे में कहा हो फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, जिसके बाप के बारे में पैगंबर ने फरमाया हो मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं आका हूँ, उसके अली आका हैं, उसके अली मौला हैं। ऐ लोगों बतलाओ तो सही, फिर उसको और मकाम की क्या जरूरत हो सकती है, उसको और मर्तबे की क्या जरूरत हो सकती है। ऐ लोगों बतलाओ तो सही। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम, इमाम हुसैन करबल के मैदान में क्यों गए थे? जब 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को खातून जन्नत के यहाँ पर इमाम हुसैन की पैदाइश होती है, जिब्राइल अमी रूहुल अमी फरिश्तों के सरदार रजिस्टर लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और आकर के अर्ज करते हैं, आका ये आपके यहाँ पर जो नवासा आया है, इसको एक सख्त इम्तिहान देना होगा, इसको एक मुश्किल इम्तिहान देना होगा, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। लोगों एक तमसील बयान करके बात आपके और जहनों के करीब करना चाहता हूँ। आपके हमारे यहाँ पर भी बच्चे पैदा होते हैं, आपका बच्चा हाई स्कूल करता है, आपका बच्चा इंटरमीडिएट की पढ़ाई करता है, किसी का बच्चा BSc नर्सिंग करता है, किसी का बच्चा GNM करता है, किसी का बच्चा B.Ed करता है, किसी का बच्चा B.Tech करके इंजीनियर बनना चाहता है, कोई MBBS की डिग्री को हासिल करना चाहता है, कोई MD बनना चाहता है, कोई BUMS करना चाहता है, तो कोई BAMS करना चाहता है। यानी कि बाप को मालूम है अगर मेरे बच्चे को डिग्री हासिल करनी है, मेरे बेटे को इम्तिहान देना होगा। माँ जानती है अगर बेटे को कामयाब होना है, उसको इम्तिहान देना होगा। भाई जानता है अगर बेटे को आला तालीम हासिल करनी है तो उसको इम्तिहान देना होगा, इम्तिहान के मराहिल से गुजरना होगा। ऐसे ही जैसे हुसैन की पैदाइश हुई है, पूरे अरब के अंदर, पूरे मदीने के अंदर पता चल चुका था। खुद जिब्राइल ने बताया है, खुद हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, खून बन जाए, समझ लेना उसी दिन मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। जब हुसैन की शहादत का चर्चा हो चुका है, जिब्राइल आकर के अर्ज करते हैं, अब बाप जानता है, आपको भी पता होता है ना, आपका बेटे को इम्तिहान देना होगा, हाई स्कूल पास करना है, इम्तिहान के मराहिल से गुजरना होगा, एग्जाम को पास करना होगा, एग्जाम देना होगा। लेकिन अब कोई ये दुआ नहीं करता है। आता है बाप कारी मेराज साहब की बारगाह में, इमाम साहब दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमाए। मौलाना साजिद नईमी के पास आती है माँ, आकर के अर्ज करती है, हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमाए। भाई आकर के कारी जहांगीर से कह रहा है, कारी साहब आप दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरे भाई को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। बिला तशबीह तमसील जब 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को खातून जन्नत के यहाँ पर हुसैन की पैदाइश हुई, जिब्राइल आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपके शहजादे को सख्त इम्तिहान देना होगा, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा, बड़ा सख्त इम्तिहान होगा। मेरे हुजूर फरमा रहे हैं, जिब्राइल मुझको इस्लाम बहुत प्यारा है, मुझको मजहब बहुत प्यारा है, मुझको कुरान बहुत प्यारा है, मेरा हुसैन सब्र से काम लेता रहेगा। अम्मा फातिमा ट्यूशन दे रही हैं, बाप हैदर ट्यूशन दे रहे हैं। माँ फातिमा फरमा रही हैं, बेटा हुसैन जमाना कहेगा नाना ने वादा किया था, नवासे ने उसको तोड़ दिया। बेटा हुसैन जमाना कहेगा नाना ने जिस दीन को फैलाया था, नवासा उसकी हिफाजत नहीं कर सका है, नवासा उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका है, नवासा उसकी आबियारी नहीं कर सका है। बेटा हुसैन अगर वाकई तेरी दगों के अंदर फातिमी दूध है, वो जरूर जोलानी पैदा करेगा, वो जरूर जोश मारेगा, वो जरूर उबाल पैदा करेगा। बेटा हुसैन तुझको सब्र से काम लेना है, तुझको इस्तिकामत से काम लेना है। बेटा हुसैन इसी दीन की खातिर मेरे बाबा मुस्तफ़ा, तेरे नाना मुस्तफ़ा ने इस दीन की खातिर लोगों की गालियां सुनी हैं, लोगों ने मजनू कहा है, लोगों ने दीवाना कहा है, लोगों ने पागल कहा है, लोगों ने तेरे और मेरे बाबा को इतना पत्थर मारा है। बेटा हुसैन ताइफ के मैदान में हद हो गई थी, मेरे बाबा तेरे नाना की नालैन हाय मुबारका खून से आलूदा हो गई थी। इसलिए बेटा हुसैन तुझको सब्र करना है। लोग जालिमों का जुल्म की इंतहा बेटा हुसैन उस वक्त हो जाया करती थी जब मेरे बाबा मुस्तफ़ा, तेरे नाना मुस्तफ़ा हरम शरीफ के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं। एक
काफिर आता है, आकर के रस्सी का या चादर का फंदा बना करके गले में डाल करके इस जोर से खींचता है कि मेरे बाबा मुस्तफा, तेरे नाना मुस्तफा का दम घुटने लगता है, आंखें बाहर आने लगती हैं। आप क्या समझ रहे हो, ये इस्लाम की दौलत ऐसे ही पहुंच गई है, एक इस मुसलमान के घर में ऐसे ही पैदा हो गए हो। अल्लाह की कसम, तुम इस्लाम की अहमियत को नहीं समझा करते हो। इस्लाम की अहमियत क्या है इसके बारे में तुम नहीं जाना करते हो। तुम तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं, आंखें खोली हैं, मुसलमान के घर में खोली हैं। वालिद मोहतरम दौड़े दौड़े मस्जिद को गए हैं, बाबा गए हैं, जाकर के इमाम साहब को बुला करके लाए, कान में अजान पढ़ दी गई है, 4 साल 4 महीने के हुए बिस्मिल्लाह ख्वानी की तैयारी कर दी गई है, जवानी का परवान चढ़ा है, निकाह की तैयारी कर दी गई है। तो तू क्या इस्लाम की अहमियत को समझ सकता है? तू क्या कुरान की अहमियत को समझ सकता है? तू क्या मजहब के बारे में समझ सकता है? इसलिए तू अहमियत नहीं दिया करता है। इसलिए उलमा की बात एक कान से सुन करके तू दूसरे कान को निकाल दिया करता है। इसलिए तुम मस्जिदों में नहीं पहुंचा करता है। इसलिए अपने बच्चों को तुम मदारिस इस्लामिया में नहीं भेजा करते हो। हुसैन ने कैसी कुर्बानी शरीयत की खातिर पेश की है। हुसैन के शहजादों ने, हुसैन के खानदान वालों ने, उन अहले बैत नबुव्वत की पाक बीवियों ने अल्लाह की कसम क्या सब्र का मुजाहरा पेश किया है, कैसी कुर्बानी हुसैन ने पेश की है। अल्लाह अल्लाह, अब फातिमा खातून जन्नत ट्यूशन हुसैन को दे रही हैं, ऐ बेटा हुसैन तुझको सब्र से काम लेना है, ऐ बेटा हुसैन तुझको इस्तिकामत से काम लेना है। बाबा हैदर ट्यूशन दे रहे हैं, ऐ बेटा हुसैन देख ये तेरा बाप अली है, अली तेरे नाना मुस्तफा की खातिर दुश्मनों से तन्हे तन्हा लड़ जाया करता था, अपनी जान की परवाह नहीं किया करता था, दुश्मनों के मुकाबले में दुश्मनों के नरगे में तन्हे तन्हा उतर जाया करता था। ऐ बेटा हुसैन वाकई तेरी रगों के अंदर हैदरी खून है तो वो जरूर जोलानी पैदा करेगा, वो जरूर जोश मारेगा। नाना मुस्तफा हुसैन को ट्यूशन दे रहे हैं, ऐ बेटा हुसैन तुझको सब्र से काम लेना है, तुझको इस्तिकामत से काम लेना है, तुझको जाम शहादत नोश फरमा करके इस्लाम की हिफाजत फरमाना है। ऐ बेटा हुसैन तुझको और तेरे खानदान वालों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, लेकिन तुझको सब्र से काम लेना है, वरना जमाना कहेगा नाना ने वादा किया था, नवासे ने उसको तोड़ दिया, नाना ने जो दीन फैलाया था नवासा उसकी हिफाजत नहीं कर सका, नाना ने जो दीन लोगों तक पहुंचाया था नवासा उसका तहफ्फुज नहीं कर सका, नवासा उसकी हिफाजत नहीं कर सका। दस्तबस्तास करते हैं, ऐ नाना मुस्तफा ये तो 3 दिन की बात है, अगर आपके नवासे हुसैन को 3 साल भी भूखा प्यासा रहना पड़ा तो हुसैन सब्र से काम लेता रहेगा और दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी, या अली। जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत सख्त इम्तिहान होगा, बहुत मुश्किल इम्तिहान होगा, उनके बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, उन्हें और उनके ख़ानदान वालों को कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, उनके बेटे अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हुजूर फरमाते जिब्राइल इस्लाम इससे ज़्यादा प्यारा है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह इसी पर बस नहीं किया जाएगा, उनके 19 साला नौजवान को भी, उनके 19 साला नौजवान भतीजे को भी शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल इस्लाम बहुत प्यारा है। अर्ज करते हैं आका इसी पर भी बस नहीं किया जाएगा, उनके भाई अब्बास को शहीद कर दिया जाएगा, उनके बाजुओं को कलम कर दिया जाएगा, उनके 6 माह के शीखात बच्चे को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनके 72 साथियों को शहीद किया जाएगा, खुद हुसैन को भी शहीद किया जाएगा। आका फरमाते हैं जिब्राइल इस्लाम बहुत प्यारा है, मजहब बहुत प्यारा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसी पर बस नहीं किया जाएगा, अहले बैत नबुव्वत की उन पाक बीवियों के सरों से दुपट्टों को, चादरों को खींच लिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं इस्लाम बहुत प्यारा है, कुरान बहुत प्यारा है। अर्ज
करते हैं आका उनके पूरे खानदान को शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर फरमाते जिब्राइल इस्लाम बहुत प्यारा है, मेरा नवासा सब्र से काम लेता रहेगा, इस्लाम की हिफाजत फरमाता रहेगा। तो लोगों, हुसैन जो करबल के मैदान में गए थे वो खानदान को बचाने के लिए नहीं गए थे, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं गए थे, वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए नहीं गए थे, वो अपनी और अपने खानदान वालों की जान बचाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि अपनी और अपने खानदान की जान का नजराना पेश करके नाना मुस्तफ़ा के दीन को बचाने के लिए गए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इमाम आली मकाम है, ये इमाम हुसैन है। ऐ लोगों, बिल आखिर बहुत तेजी के साथ मैं चंद बातें आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, अब वो वक्त करीब आया है। इमाम आली मकाम 2 मुहर्रमुल हराम को करबल के मैदान में पहुंचे और पहुंचने के बाद में चंद दिन 2 मुहर्रम से आपने वहीं पर क़याम फरमाया है। क़याम फरमाने के बाद जब 9 मुहर्रमुल हराम की याद रात आई है, जालिमों ने फिर जंग का मुतालबा किया है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, इनसे कहो इस रात की मोहलत दे दी जाए, इस रात हम दिल खोल करके अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। 9 मुहर्रमुल हराम की रात को आपने मोहलत ली है, पेशानियों ने खूब सजदों के मज़े लिए हैं। खैमा हुसैनी में कुरान की तिलावत की जा रही है, खैमा हुसैनी में अल्लाह की इबादत की जा रही है, खैमा हुसैनी में रब तबारक व तआला की वंदना की जा रही है, अल्लाह की बारगाह में दिल खोल करके सजदे किए जा रहे हैं, कुरान की तिलावत की जा रही है। बिल आखिर फज्र का 10 मुहर्रम का फज्र का वक्त होता है, फिर नमाज अदा की गई है। नमाज के बाद में फिर जंग का नगारा बजा है। इमाम अली मकाम ने इत्माम हुज्जत कायम करने के लिए फिर कूफियों को समझाया है, ऐ लोगों बतलाओ तो सही, क्या तुमने मुझको ख़त नहीं लिखे थे, क्या तुमने मुझको यहाँ पर नहीं बुलाया था। इमाम इत्माम हुज्जत फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं, लोगों क्या बताऊँ मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ा करते हो, क्या मैं उसका नवासा नहीं हूँ, क्या मेरे बारे में नहीं फरमाया गया है, मेरे भाई के बारे में नहीं कहा गया है कि हम दोनों भाई जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, क्या मेरी माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदार नहीं है, क्या मेरे बाप हैदर नहीं हैं, क्या मेरे बाप फातिह खैबर नहीं है। इमाम अली मकाम समझा रहे हैं और फरमाते हैं, अगर तुमको यकीन ना हो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौजूद हैं, नबी के दूसरे सहाबा मौजूद हैं, अबू सईद खुदरी मौजूद हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मौजूद हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर मौजूद हैं। अगर आप चाहो इनसे मालूम कर सकते हो, इनसे आप पता लगा सकते हो। इमाम अली मकाम समझा रहे हैं और फरमाते हैं, ए फला बिन फला, क्या तूने मुझको खत नहीं लिखा था, ए फला बिन फला, क्या तूने मुझको खत नहीं लिखा था, ए फला बिन फला, क्या तूने मुझको खत नहीं लिखा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम बार बार फरमा रहे हैं, उन कूफियों को समझा रहे हैं, उन माल और दौलत के हरीसों को बतला रहे हैं, माल और दौलत की तमा रखने वालों को बार बार इमाम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जालिमों के दिल सियाह हो चुके थे, जालिमों के दिल काले हो चुके थे। माल और दौलत की हिर्स, माल और दौलत का लालच उन जालिमों के ऊपर सर चढ़ के बोल रहा था। इमाम की कोई बात को कबूल नहीं किया है। बिल आखिर जंग शुरू होती है। इमाम अली मकाम के साथी यके बाद दिगरे जाम शहादत नोश करते चले जा रहे हैं। इमाम अली मकाम के साथी यके बाद दिगरे जाम शहादत नोश फरमाते चले जा रहे हैं। अब हज़रत अब्बास ने क्या देखा है कि मेरे भतीजे इसी तरीके से, मेरे दीगर भाई इसी तरीके से जामी शहादत नोश फरमाते चले जा रहे हैं। उधर हज़रत सकीने अर्ज़ करती हैं, चचा जान देखो तो सही, भाई अली असगर की ज़बान सूख करके कांटा होती चली जा रही है। वो अपने कदमों को तो मारा करते हैं, लेकिन मारने के बाद फिर खामोश हो जाया करते हैं। अगर हो सके तो चंद पानी के कतरे खैमे हुसैनी तक पहुँचा दिए जाएँ। चचा जान अगर हो सके तो मेरे भाई असगर के लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए। इमाम आली मकाम के पास हज़रत अब्बास तशरीफ़ लेकर के आए हैं और आने के बाद कहा है, ऐ भाई हुसैन, मैं अब अपने खैमे के लिए पानी लेकर के आना चाहता हूँ। मुझसे भाइयों का, भतीजों का इस तरीके से बेपानी के शहीद होते हुए, बगैर आबो दाना के शहीद होते हुए देखा नहीं जाता है। भतीजे भतीजियाँ पानी से परेशान हैं, देखो तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम भाई
अब्बास को समझाते हैं, ए भाई अब्बास, तुम ही तो मेरे अलमदार हो, तुम ही तो मेरा अलम उठाने वाले हो, अगर तुम ही चले जाओगे तो बतलाओ तो सही मेरा अलम कौन उठाएगा। हज़रत अब्बास को समझाया है, लेकिन हज़रत अब्बास इसरार पर इसरार करते चले जा रहे हैं। बिल आखिर इमाम आली मकाम ने हज़रत अब्बास को इजाज़त अता फरमाई है। आपने मशकीज़ा लिया है और मशकीज़ा लेने के बाद नहर फुरात की जानिब पहुँचे हैं। नहर फुरात की जानिब पहुँचने के बाद आपने जाकर के वो लश्कर जो नहर फुरात पर पहरा दे रहा था, अल्लाह अल्लाह, उसने हुसैन के भाई हज़रत अब्बास अलमदार को आते हुए देखा है। फौज की क्वांटिटी को और बढ़ा दिया गया है, लश्कर में और इजाफा कर दिया गया है। मिसल आहनी दीवार के एक लोहे की दीवार की तरह अल्लाह अकबर कबीरा फौज खड़ी हो गई है। हज़रत अब्बास ने जाकर के कलाम किया है। हज़रत अब्बास ने जाकर के उन कुफियों को समझाने की कोशिश की है कि तुमने खतूत पर खतूत लिखकर, तुमने ख़त पर ख़त लिखे, तहरीर पर तहरीरें भेजी, और जब हुसैन इब्ने अली यहाँ पर आ गए हो, उनकी जान के प्यासे हो चुके हो, उनके खून के प्यासे हो चुके हो, अल्लाह अल्लाह, और तुम आज 3 दिन हो चुके हैं अहले बैत नबुव्वत के अफराद पर तुमने पानी और दाना बंद कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो नहर फुरात जिससे यहूदी पानी पी रहे थे, वो नहर फुरात जिससे नसारा पानी पी रहे थे, वो नहर फुरात जिससे मजूसी आग के पुजारी पानी पी रहे थे, जिससे पानी से जानवर सैराब हो रहे थे, अल्लाह की कसम उसी नहर फुरात के पानी को हुसैन इब्ने अली और उनके घर वालों पर बंद किया गया है। देखो तो सही ये कितने बदबख्त लोग थे, अल्लाह की कसम, जिन्होंने काफिले हुसैनी पर 3 दिन के लिए दाना और पानी मुकम्मल बंद कर दिया था। अल्लाह अल्लाह, आजकल उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं, अल्लाह की कसम उम्मत को गलत मैसेज देना चाहते हैं, इस नबी की उम्मत को गलत बात बतलाना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ तक जरी हो चुके हैं जो बातें बनाया करते हैं, अल्लाह की कसम, जो कहा करते हैं कि नहीं खैमे हुसैनी के अंदर पानी मौजूद था, खैमे हुसैनी के अंदर पानी मौजूद था, हुसैनी काफिले वालों को पानी की कोई जो है ज़रूरत पेश नहीं आई है। क्या अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी ने गलत लिखा है? क्या अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी फ़क़ीह मिल्लत खुतबात मुहर्रम के अंदर गलत बयान करके चले गए हैं? ऐ लोग को बतलाओ तो सही, क्या सैयद नईमुद्दीन मुहद्दिस मुरादाबादी सवाने करबला के अंदर गलत बयान कर रहे हैं? अरे तुम कौन सा पैगाम उम्मत को देना चाहते हो, कौन सा मैसेज उम्मत को देना चाहते हो? कोई आकर के कहता है, और हमारी जमात के एक जिम्मेदार आलिम दीन आकर के ऐसी बात करते हैं, बड़ा अफसोस होता है। मसलक के आला हजरत के सच्चे तर्जमान और सच्चे मुबल्लिग आकर के ऐसी बातें करेंगे तो और कितनी दिली तकलीफ होगी उन लोगों को, खास तरीके से उन राफ़ज़ियों को मौका मिला करता है अहले सुन्नत के भोले भाले सुन्नी नौजवानों को बहलाने का, बहकाने का। इसलिए मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अदमन अर्ज करता हूँ हाथ जोड़ करके, उम्मत को ऐसा खुदारा पैगाम मत दीजिएगा जो कहा करते हैं कि करबला की कहानी 90% झूठ है, करबला की कहानी, करबला की दास्तान 90% झूठ है। क्या ये झूठ है कि हजरत हसन के शहजादे हजरत कासिम ने करबला के मैदान में जामे शहादत नोश फरमाया था? क्या ये बात झूठ है हजरत अली अकबर ने जामे शहादत नोश किया था? क्या ये बात झूठ है अब्बास अलमदार के बाजुओं को कलम किया गया था? क्या ये बात झूठ है उनको शहीद कर दिया गया था? उन्होंने मोहम्मद ने जामे शहादत नोश किया था, मुस्लिम इब्ने औसजा हो या हुसैन के दूसरे साथी हो या अब्दुल्ला इब्ने उमैर कलबी हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या उम्मत को ये पैगाम गलत दिया गया है? क्या फ़क़ीह मिल्लत ने गलत बयान किया है? तुम ही ज्यादा इस्लाम को समझने के लिए निकले हो, तुम ही ज्यादा करबला के बारे में बयान करने के लिए निकले हो। क्या अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, उस मुहद्दिस मुरादाबादी ने, उस मुफस्सिर ने गलत बयान किया है सवाने करबला के अंदर जो अलबिदाया व निहाया से बयान कर रहे हैं? आखिर आप उम्मत को कौन सा पैगाम देना चाहते हैं? ये जो आप नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं, खुदारा खुदारा अपनी इस बीमारी का इलाज कीजिएगा, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा, वरना आज आप देख ही रहे हैं रिफ्ज की बीमारी किस तरीके से, तफजीलियत की बीमारी किस तरीके से
अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों में पसार रही है, वरना ये यही तो दिखाया करते हैं। इसी तरीके से तो आपके इन जैसे बयानों के जरिए उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को ये रावजी गुमराह किया करते हैं। खुदारा अपने नबी की इस उम्मत को ऐसा मस्जिद मत दीजिएगा। आप एक जिम्मेदार आलिम दीन हैं, आप एक जिम्मेदार आलिम हैं। अल्लाह की कसम आप जो बातें कर रहे हैं कि 90% झूठ है, बताइए उनमें से क्या झूठ है, बताइए उनमें से क्या गलत है। हाँ, हम उसकी मुखालफत करते हैं। जो लोग रवाफिज की कुतुब से मुताला करने के बाद में उसमें बड़ा चढ़ा करके पेश कर दिया करते हैं, हम उसकी खुद मुखालफत किया करते हैं। लेकिन जो उलमाए अहले सुन्नत ने बयान किया है, जो उलमाए अहले सुन्नत ने बयान फरमाया है, खुदारा उसको मत झुटलाइएगा, खुदारा उसके खिलाफ बिल्कुल बातें मत कीजिएगा। अरे यही तो हुसैन थे, यही तो हुसैन के घर वाले थे जिन्होंने सन 61 हिजरी में अपना और अपने खानदान का लहू कुर्बान करके मुस्तफ़ा करीम की शरीयत की हिफाजत की है, मुस्तफ़ा करीम के इस दीन की हिफाजत की है, मुस्तफ़ा करीम के इस इस्लाम के शजरे तुज्जबा को पानी दिया है अपना खून पेश करके। इसलिए आप ऐसा मैसेज मत दीजिएगा, आप ऐसा पैगाम मत दीजिएगा। बिल आखिर बात चल रही थी, हजरत अब्बास पहुंचे हैं, जाकर के कूफियों को ललकारा है, जाकर के कूफियों को समझाने की कोशिश की है। लेकिन वो कहते हैं अब्बास अगर पूरी दुनिया भी पानी पानी हो जाएगी तब भी खैमे हुसैनी तक पानी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। या तो कह दो हुसैन से वो हमारे अमीर की बैत कर लें, वरना आप तो वो पानी नहीं पहुंचाया जाएगा, आपको नहरे फुरात से पानी नहीं भर लेने दिया जाएगा। हमारा ईमान बोलता है। उस वक्त हजरत अब्बास ने कहा होगा, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा तो सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं, सर कटा तो सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। अब हजरत अब्बास ने अपने घोड़े को नहरे फुरात के अंदर दाखिल किया है। अब जो भी कूफी, जो भी यजीदी हजरत अब्बास के मुकाबले में आ रहा है, उसको गाजर और मूली की तरह काटते चले जा रहे हैं, फासिले जहन्नम फरमाते चले जा रहे हैं, और अपने घोड़े को नहरे फुरात के अंदर दाखिल कर दिया है। दाखिल करने के बाद मशकीज़ा भी भरा है, मशकीज़ा भरने के बाद चुल्लू में पानी लिया है। पानी पीना चाहते थे, भतीजों का भतीजियों का शिद्दत प्यास से बेताब बेकरार होना याद आया है, पानी को नीचे फेंक दिया है। और नीचे फेंकने के बाद में अब अल्लाह अल्लाह हजरत अब्बास ने मशकीज़े को कांधे पर लटकाया है। हुसैन के उस भाई ने, उस अलमदार ने अपने घोड़े पर सवार होने के बाद घोड़े को एड़ लगाई है। अब बदबख्तों के खैमे के अंदर शोर बर्पा हो जाता है। वो यजीदी, वो कूफी, वो जालिम, वो कुत्ते माल और दौलत के हरीश शोर और गुल बर्पा करना शुरू कर देते हैं। अगर हुसैनी काफिले तक, हुसैनी खैमे तक पानी पहुंच गया, हम सब के बच्चे यहीं पर यतीम हो जाएंगे, हम सब की बीवियां बेवा हो जाएंगी। अरे ये 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, तब तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके से भी अब्बास को पानी लेकर के खैमे हुसैनी तक नहीं जाने दिया जाए। शोर बरपा है, शोर गुल है, लेकिन अल्लाह अल्लाह वो हुसैन का भाई, वो अली का लख्ते जिगर, वो अली का शहजादा, अल्लाह अल्लाह अपने घोड़े को एड़ लगा कर कोशिश कर रहा है खैमे हुसैनी तक पानी पहुंचाने की। लेकिन अल्लाह की कसम, लाख बंदा क्या सोचे, क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। रब की मशीयत ही कुछ और थी, रब चाहता ही कुछ और था, रब की मंशा ही कुछ और थी, मर्जी मौला ही कुछ और थी। और एक जरारा नामी बदबख्त ने तलवार का ऐसा वार किया है, हजरत अब्बास के बाजू को तन से जुदा कर दिया गया है। तेजी के साथ हजरत अब्बास ने मशकीज़ा दूसरे कांधे पर लटकाया है, मशकीज़े को दूसरे कांधे पर लिया है, उसी हाथ से तलवार भी चला रहे हैं, उसी हाथ के अंदर मशकीज़ा भी है। एक अजरक नामी बदबख्त ने फिर पीछे से ऐसा वार किया है, दूसरा बाजू भी तन से जुदा हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मशकीज़े को दांतों के तले दबा लिया है हजरत अब्बास ने, उस हुसैन के भाई ने, उस अली के बेटे ने। अल्लाह अल्लाह, कोशिश तो यही है, जिद्दोजहद तो यही है, चाहते तो यही हैं कि किसी तरीके से भी पानी को खैमे हुसैनी के अंदर पहुंचा दिया जाए। लेकिन जालिमों ने तीर
तीर का निशान ऐसा लगाया है, मशकीज़े पर आकर के लगा है, मशकीज़ा फटा है और सारा पानी इसी तरीके से बह गया है। अब जालिमों ने चार जानिब से, चार तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। अब हुसैन का भाई वो का शहजादा जब हमलों की ताब नहीं ला सका है, अल्लाह अल्लाह पुश्ते फरस से, घोड़े की पीठ से फर्शे ज़मीन पर आप तशरीफ़ लेकर के आ जाते हैं और पुकारते हैं, या अखा अदरिकनी, या अखा अदरिकनी। ए भाई अपने भाई की दस्तगिरी कीजिएगा, ए भाई अपने भाई की रहनुमाई फरमाइएगा। इमाम आली मकाम दौड़ते दौड़ते करबल के मैदान में आए हैं, अपने भाई को देखा है, आकर के चेहरे से गर्द साफ की है। अल्लाह की कसम, अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी फ़क़ीह मिल्लत बयान फरमाते हैं, एक जुमला इमाम आली मकाम ने उस वक्त कहा था जो किसी की शहादत पर नहीं कहा था। अल्लाह अल्लाह, जब हज़रत अब्बास ने देखा है मैं भाई हुसैन की गोद में हूँ, भाई हुसैन के चेहरे पर नज़र डाली है और रूह आपकी परवास कर जाया करती है, आप जामे शहादत नोश कर क्या करते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। लोगों, हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद एक जुमला इमाम ने फरमाया है, अल आन इन कसरा ज़हरी, अब भाई मेरी पीठ टूट चुकी है, अब मेरी कमर टूट चुकी है। क्योंकि भाई भाई हुआ करता है, जब भाई साथ में खड़ा रहता है भाई की ताकत बढ़ जाया करती है, भाई की कुव्वत बढ़ जाया करती है। क्या आपने नहीं देखा जब हजरत, क्या कुरान आपने नहीं पढ़ा है, अल्लाह के कुरान का 16वां पारा, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में तबलीग के लिए जा रहे हैं तो रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्ली वज़ीग़म मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अजरी। मौला मेरे भाई हारून के जरिए मेरी पीठ को मजबूत फरमा दे, ताकि मैं फिरौन के दरबार में जाकर के तेरी वहदानियत के बारे में, तेरी उलूहियत के बारे में बतला सकूं। जब इमाम के भाई ने जामे शहादत नोश फरमाया है तो इमाम आली मकाम ने फरमाया है, अल आन इन कसरा ज़हरी, अब भाई मेरी पीठ टूट चुकी है, अब मेरी कमर टूट चुकी, जवाब दे चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नबी के घर वाले हैं, ये हुसैन के साथी हैं, ये हुसैन के ख़ानदान वाले हैं, ये इमाम आली मकाम हैं जो इस्लाम की खातिर कैसी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। बिलाखिर लोगों, इमाम आली मकाम ने भी जामे शहादत बारहा आपने सुना होगा नोश फरमाया है, लेकिन ज़ालिमों का जुल्म इसी पर भी नहीं रुका है। जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। अल्लाह की कसम, जिन शोहदाए किराम ने जामे शहादत नोश फरमाया था उनके सरों को तनों से जिस्म किया गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी पर भी बस नहीं किया गया था, शोहदाए करबो बला के लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए थे। ऐ लोगों, बतलाओ तो सही, 6 माह के बच्चे का वजूद क्या होता है? 6 माह के बच्चे की बॉडी ही कितनी ताकत और पावर वाली होती है, कितनी ही कवियुल जुस्सा हुआ करती है। अल्लाह की कसम, जब किसी घोड़े ने अपने टापू के जरिए हज़रत अली असगर के सीने पर कदम रखने के बाद मसला होगा, हज़रत अली असगर के कलेजे पर क्या बीती होगी, हज़रत अली असगर के दिल पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह अल्लाह, जालिमों का जुल्म इसी पर भी कम नहीं हुआ है, इसी पर भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐ लोगों, खैमे हुसैनी को आग के हवाले किया गया और शोहदाए करबो बला, अल्लाह अल्लाह, वो हुसैन के साथी, वो नबी के घर वाले जिस लिबास के अंदर जामे शहादत नोश किया था, उन यजीदियों ने, उन कुफियों ने, उन बदबख्तों ने, उन लालची कुत्तों ने उस लिबास तक को उतार लिया गया था, नंगे बदन कर दिया गया था शोहदाए करबो बला के लाशों को। और इसी पर बस नहीं किया गया, नन्ही सकीना के तमाचे लगाए गए, जिनको सुकेना भी कहा जाता है, हजरत सकीना के तमाचे लगाए जा रहे हैं, कानों से बालियां खींच ली जा रही हैं। और इसी पर बस नहीं किया गया है। ऐ लोगों, खैमे हुसैनी को आतिश नज़र आग के हवाले कर दिया गया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन, वो हुसैन के बेटे, वो हुसैन के शहज़ादे, जो अपनी नकाहत की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से
बीमारी के सबब, अलालत के सबब, जो चल कर के जलते हुए खैमे से बाहर नहीं आ सकते थे, खैमे के अंदर लेटे हुए हैं, खैमे के अंदर पड़े हुए हैं, खैमे को आग के हवाले किया जा चुका है। एक मुअर्रिख लिखता है, एक तारीख लिखने वाला लिखता है, मैं ऐसे आलम में हुसैन की बहन अली की बेटी को देखता था। हजरत ज़ैनब के बारे में लिखता है, वो कभी तो जलते हुए खैमे के अंदर जाती थी, कभी तो जलते हुए खैमे से बाहर आती थी, कभी तो चलते हुए खैमे के अंदर जाती थी, कभी चलते हुए खैमे से बाहर तशरीफ लाया करती थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने जिस्म की परवाह किए बगैर। अल्लाह अल्लाह, वो मुअर्रिख लिखता है, मैंने देखा है वो हुसैन की बहन, वो अली की शहजादी, वो अली की बेटी, वो फातिमा की नूरे नजर, वो फातिमा की लख्ते जिगर जलते हुए खैमे से किसी को पुश्त पे रख करके लाई है, किसी को अपनी पीठ पे सवार करके लाई है। जब शायर ने इस मंजर को देखा है, लिखता है, बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, अरे तेरी अमानतें घर तक उठा के लाई। आज जो हुसैनी सैयदों की नस्ल दुनिया के अंदर मौजूद है, हम आसानी से दीदार कर लिया करते हैं, हुसैनी सैयदों के दीदार से मुशर्रफ हो जाया करते हैं, मुलाकात से फैज़याब हो जाया करते हैं। अल्लाह की कसम लोगों, ये हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब का सदक़ा है, जिनको बीमार आबिद, जिनसे हुसैन की नस्ल चली है, उनको जलते हुए खैमे से अपनी पीठ पर सवार कर करके लाई थी। ये औरतों का किरदार है, औरतों ने भी कम कुर्बानियाँ इस्लाम की खातिर पेश नहीं की हैं। मैं इन ख़वातीन से आपकी आज की अपनी इस्लामी शहज़ादियों से, कौम की बेटियों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, अफसोस उस वक्त होता है, तकलीफ़ उस वक्त होती है, दर्द उस वक्त होता है, दिल उस वक्त रोता है। वही कनीज़े फ़ातिमा, वही कनीज़े ज़ैनब अपने आप को कहलाने वाली, जब उसी 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम की शहादत के दिन पर बेपर्दगी के साथ हुसैन की मोहब्बत के नाम पर मेलों में जाया करती है, ताज़िए के जुलूस में बेपर्दगी के साथ निकला करती है, बेपर्दा घूमा करती है। अल्लाह की कसम उस वक्त कलेजा मुँह को आ जाता है, दिल फट जाता है, और उन हुसैनियों पर भी अफसोस होता है। वो फ़र्ज़ी मोहब्बत का दावा करने वाले हुसैनी, वो हुसैन की झूठी मोहब्बत का दम भरने वाले हुसैनी, वो अपने आप को ग़ुलाम हुसैन कहलाने वाले 10 मुहर्रमुल हराम के दिन इमाम आली मकाम की शहादत के मौके पर ढोल के साथ, ताशे के साथ, बाजे के साथ, नकारे के साथ निकला करते हैं और जाकर के उन खुराफात में हिस्सा लिया करते हैं। लोगों, ये हुसैनियों के काम नहीं, ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर वाकई तुम इंसाफ पसंद हो। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे हाथ छोड़ कर के गुजारिश करना चाहता हूँ, यार क्या हमारे घर पर हमारे बाप का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया हो, खुदा ना करे ऐसा हो, हमारा भाई हमको छोड़ कर के चला गया हो, खुदा ना करे अल्लाह 19 साल के नौजवान का लाशा पड़ा हो, 6 माह के बच्चे का लाशा पड़ा हो, और इसी पर बस नहीं किया गया हो, बल्कि हमारे ख़ानदान वालों पर, हमारे घर वालों पर जुल्म और सितम किया गया हो, तो क्या ऐसे मौके पर तुम ढोल बजाओगे, ऐसे मौके पर ताशे बजाओगे, ऐसे मौके पर गाजे बाजे करोगे? लोगों, अगर तुम्हारी बस्ती के अंदर भी कोई ये काम कर दे, पूरी ज़िंदगी नाता तोड़ दोगे, रिश्तेदारी ख़त्म कर दोगे, ताल्लुकात ख़त्म कर दोगे, कि जब यार ये हमारी परेशानी में हमारे साथ शरीक नहीं हुआ, हमारे दर्द में, हमारी तकलीफ़ के मौके पर हंस रहा है, ढोल बजा रहा है, मस्ती से झूम रहा है, इससे कोई नाता नहीं है। अल्लाह की कसम बताओ हुसैनियों, बताओ गुलामे हुसैन का दम भरने वालों, अपने आप को हुसैनी कहलवाने वालों,
तो फिर तुम किस तरीके से मेरे इमाम की शहादत पर ये गलत अफ़आल का इर्तिकाब किया करते हो, ये गलत काम क्यों किया करते हो, क्यों ढोल ताशे वालों के साथ हो जाया करते हो। ऐ मेरी बहनों, कनीज़े ज़ैनब अपने आप को कहलाने वालियों, तुम क्यों फिर बेपर्दगी के साथ घूमा करती हो। आज तुमने देखा होगा, अगर एक मौत होती है तो जो घर के अंदर सबसे ज़्यादा रोती है ना, शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीबी, भाई का इंतकाल हो जाए तो बहन, रोने के सबब महल्ले वाले रिश्तेदार पहचान लेते हैं कि ये मय्यत मरने वाले की बहन है, ये मरने वाले की माँ है, ये मरने वाले की बेटी है। अल्लाह की कसम, तुम बेपर्दगी का वो मुजाहरा पेश करते हो, लेकिन हज़रत ज़ैनब को तो देखो, अल्लाह की कसम ऐसे मौके पर भी हज़रत ज़ैनब ने पर्दे को नहीं छोड़ा है कि जहाँ पर आपके भाई को शहीद किया गया, आपके शहजादे उन्नो मोहम्मद को शहीद किया गया, आपके भतीजे कासिम को, आपके भतीजे अली अकबर को, आपके भतीजे अली असगर को शहीद किया गया, दीगर आपके ख़ानदान से मोहब्बत करने वालों को शहीद किया गया। अल्लाह की कसम, उसके बाद भी पर्दे का ये आलम, उसके बाद भी पर्दे का ये मामला है। अल्लाह की कसम, जालिमों ने कितना जुल्म किया था, उसके बावजूद भी अहले बैते नबुव्वत की वो पाक बीवियां अल्लाह की कसम पर्दे का ख्याल रख रही हैं, पर्दे का लिहाज रख रही हैं। और हम तो कहते हैं जो पर्दे से चेहरा निकलता नहीं है वो रुसवाइयों में उछलता नहीं है, और वो कैसे संभालेगी बच्चों को अपने, दुपट्टा भी जिससे संभलता नहीं है, दुपट्टा भी जिससे संभलता नहीं है। इसलिए शहजादियों, तुमको भी पैगाम देना चाहता हूँ,